दूसरी चीज़ मेरी लास्ट इनसे भी होटल एसोसिएशन से भी निवेदन है कि आने वाले हमारी यात्रा सीजन को देखते हुए आप लोग जो है जो भी आपके यहाँ पे गेस्ट आते हैं प्रॉपर उनकी जो है आईडी ली जाए। 10 साल से छोटे बच्चे को छोड़ के A to Z जो भी उसके साथ में आएगा उसके साथ में गेस्ट है सबकी आप डिटेल रखेंगे। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम भी एक बात हुई थी गलत वाले ये चौहान जी आ रहे तो वहाँ पे इनसे भी थोड़ी सी गलती हो गई थी कि यहाँ पे कि एक आदमी के ले लिया बाकी 3 वैसे ही रह गए, ठीक है ना। तो आगे से किसी के वो नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप लोगों को लगा रहे। दूसरा जो रेट लिस्ट आप लोगों के प्रॉपर से सभी होटलों में रहता है, एक अलग से आप डिस्प्ले कर देंगे वो अच्छी बात होती है। आप लोगों को हमने भाई बुक लगा रखा है उसमें बुक में सब रेट है, एक अलग से बना दीजिए। खासकर जो रोड की साइड पे जो भी रेस्टोरेंट ढाबे हैं वो जरूर करा दें इसका। बाकी मैं अपने सीओ सर से कहूँगी लास्ट अपनी इसको आशीर्वाद वचन देके वो करें। अच्छा कारण है जो चंबा तिराहा जहाँ पर अभी ये कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पे अनावश्यक ये वाहन खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जब तक हटेंगे नहीं तब तक क्या है कि जो बाहर की बसें आती हैं वो भी पूरा टर्न करके नेगी जी की दुकान से पूरा घूमती हैं और वो एक बारी के टर्न में वो घूम नहीं पाती हैं क्योंकि वहां पर अदर जो मोटरसाइकिल वगैरह है वो खड़ी रहती है कॉर्नर पे। बहस भी होती है, कई चीजें होती हैं, लेकिन वो रूट अगर हमारा खुला रहेगा तो सीधे से जो बस आएगी वो अपना इजी वे में उसमें इजी गोइंग हो सकती है, तो जिससे कि बहुत मैं समझता हूँ कि जाम से निजात मिल सकती है। तीसरा सर एक और विनम्र आग्रह आपसे, जो स्पीड बाइकर्स हैं यहाँ पर जो बहुत तेजी से ये आजकल के युवा गाड़ियां चला रहे, इन पर नकेल थोड़ा और सख्ती से कसी जाए। बीच में आपके द्वारा किया भी गया था लेकिन ये फिर से एक बार दोबारा रिस्टार्ट हो गया है और स्कूल के जो छोटे छोटे टीनेजर्स से अंडर टीन है जो बच्चे उनको अभिभावक फिर से गाड़ियां देना शुरू कर चुके हैं, 2 व्हीलर्स खासकर जो एक्सीडेंट की बड़ी वजह बन गई। इन पे थोड़ा आप ध्यान दें, धन्यवाद। जैसे जी ने कहा कि जहाँ पर जगह थी वहाँ पर लोगों ने स्कूटी पार कर दी और जहाँ पर थोड़ा बहुत और जगह थी वहाँ पर लोगों ने अपने खोखे डाल दिए, तो ये भी मुझे लगता है जाम की एक बड़ी समस्या है और हमें भी चिंता है। देखो बेरोजगार लड़के हैं कहाँ जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि हम बीच चौराहे पर कोई दुकान डाल दें, इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन आप डे बाय डे, और एक किस्सा सर अभी जो बोल रहे थे कि वहाँ पर पार्किंग जो पुल के नीचे हम लोगों ने बनाई कि वहाँ पर स्कूटी लगते हैं, लेकिन अभी एक किस्सा ये था कि एक का खोखा यहाँ पर था और उसने वो खोखा किराए पर दिया, एक और खोखा पुल के नीचे डाल दिया। तो पिछली बार जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तब नगर पालिका ने वो खोखा हटवाया। तो अभी नगर पालिका की ओर से भी यहाँ पर सेमाल जी आए हुए हैं। सेमाल जी क्या कर रहे हैं? ये तो प्रशासनिक स्तर का मामला है, इसमें जो है 3 विभाग की कमेटी है और इसमें एसडीएम साहब उस मजिस्ट्रेट में तो एसडीएम साहब की थ्रू उसको बनाए। अब देखिए पुलिस कहती है कि सर आपका कहना था कि नगर पालिका का है, नगर पालिका प्रशासन पे और जूझना हम लोगों को पड़ रहा है नगर पालिका पुलिस और राज्य। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका उनकी पर्ची काटती है और उस कारण वो शरण में वो लोग बच रहे हैं। तो कम से कम इसको देखो, व्यापार सभा की चिंता है, लोग मोटा किराया दे रहे हैं यहाँ तक कि 50-50, तो इसको हम सब लोगों को मिलकर के हटाने की जरूरत है। मेरा यही सुझाव था और मुझे लगता है सब व्यापारी इस पक्ष में है। क्या कोई चाहते हैं कि हम सड़कों पे अतिक्रमण कर दें? और निश्चित तौर पे अगर वो जगह खाली होगी तो सबका व्यापार बढ़ेगा। माना 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं, वो अपना खरीदारी करेगा और फिर वापस निकल जाएगा। पूर्ति की भी चिंता हम लोगों को करनी होगी। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक से हम लोग ये भी एक एक्शन में लेंगे। और जैसे राणावत जी का सुझाव था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिंद्रा क्लब के आगे से जब भी गुजरोगे हमेशा जाम मिलेगा, चाहे ऑफ सीजन में भी गुजरोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्किंग में ना बल्कि सड़क में पार्किंग कर देते हैं। तो इस और निश्चित तौर पे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसओ साहब का कि वो इस तरह की पहल करते हैं कि व्यापारियों के साथ हमारी वार्तालाप शुरू करते हैं और जिससे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चीज़ें सुधार होती है। एकदम कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सीओ साहब का पुनः एक बार स्वागत। साथ देखिए तो पार्किंग की समस्या बिल्कुल नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि आप तो चालान कर लोगे, लेकिन जो ग्राहक होते हैं वो क्या करते हैं कि गाड़ी अपनी डर के मारे कि हमें डर लग रहा है यहाँ पे चालान ना हो जाए, वो गोल्डी रोड के कभी कॉलेज रोड या फिर ब्लॉक रोड में खड़ी कर देते हैं। क्या वहाँ भी व्यापारी नहीं है? ब्लॉक वहाँ पे भी व्यापारी है और वहाँ पे भी चालान होने चाहिए। अगर वहाँ पे चालान हो जाएगा तो प्रॉपर पार्किंग, अरे नगर पालिका की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि हम आपको व्यापार सभा को पार्किंग देंगे, लेकिन आज तक हमारी पास कोई न चाबी आई उसके पास हमारे हाथ में ना ही कुछ है। यदि व्यापारी भी कहाँ जाएगा, अपने बच्चे सामान लेने जाएगा? हम भी नहीं चाहते कि हमारी दुकान में हमारे कारण 108 एम्बुलेंस बेचारी जिसमें पेशेंट बैठा है, कभी कभी ऐसा होता है कि
मन में ऐसा लगता है कि हमें कुछ होता तो हम इसको हटा सकते थे, लेकिन नगर पालिका को भी मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो भी हमारे लिए व्यवस्थित तरीके से 1 या 2 पार्किंग दे दे, ताकि हम सभी व्यापारी हो या कस्टमर हो, कई कस्टमर तो ऐसे हैं सर, मैं आपके बुढ़ाला सर तो पहले से, लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कहीं हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो या बच्चे हो, स्कूल जाते हैं और जहाँ पे मेन प्रॉपर पार्किंग है वहाँ पे खड़ी कर देते हैं, 10-10, 15-15 दिन तक वहाँ पे खड़ी रहती है, तो हम लोग या कस्टमर लोग गाड़ी लगाएंगे कहाँ? हमें एक प्रॉपर नगर पालिका से 1 या 2 पार्किंग मिलनी चाहिए। और एक आग्रह मेरे नगर पालिका से है, जो पोस्ट ऑफिस के सामने एक पार्किंग है जो अभी तक सत्कार रेस्टोरेंट के ऑनर के उसमें थी, उसमें टेंडर नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूँ जो भी हमारे यूनियन के आरक्षियों के टैक्सी यूनियन के, वो उसको ले ले, ताकि तुम्हारी जो भी नंबर की गाड़ियां हो वो अंदर लगे। अब मजबूरी भी क्या है, पुलिस वालों ने अंदर करना है, पार्किंग कंटिन्यू कीजिए सर, तभी आदत पड़ेगी, नहीं तो आदत ऐसे फिर वही हाल हो जाएंगे। तो मेरा यही आशय है आपसे और नगर पालिका से विशेष आग्रह, व्यापार सभा तभी सहयोग, तभी हम भी मानते हैं कि जगह नहीं है, जगह वही है, गाड़ियां बढ़ चुकी है, लेकिन नगर पालिका से आग्रह है कि हमें व्यापार मंडल को एक पार्किंग दे दे, ताकि हम अपनी गाड़ियां वहां पे सुव्यवस्थित तरीके से लगा सकें। आप लोगों को भी इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, तभी जाके वो है। दूसरा मैं कह रहा था कि वो क्लब महिंद्रा से आए, कोई क्लब निजात मिल सकती है छुट्टी के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, वो अपना गेट खोल दें ताकि स्कूटी वाला सीधा अंदर से रखे और बच्चों को छोड़ दे, उससे भी एक जो है जाम में थोड़ा असर पड़ेगा वहाँ पे। और सर मुख्य चौराहे से भी हम चाहते हैं कि वहाँ से स्कूटियाँ वगैरह हटनी चाहिए आप लोगों के माध्यम से। और मैं ये चाहूँगा सर कि हमारा भी धंधा यही रहता है कि अब यात्रा आएगी तो हमारे होटल वाले और ये लोग जो है हमारे व्यापारियों का काम भी होगा, तो आपसे गुजारिश रहेगी कृष्णा पैलेस होटल के सामने जो आपके जो बैरियर रहता है उसमें जो है 3 बजे के बाद छोटी गाड़ियां जैसे टेम्पो ट्रेवलर हो गए, कार हो गए या मिनी बसें हो गए, उनकी एंट्री बाजार से हो जाए तो हमारे व्यापारियों का भी अच्छा रोजगार यहाँ चले। मैं आपसे चाहूंगा इस टाइम 3 बजे के बाद जो है उस चीज को आप जो है बाजार से एंट्री कर दें, बाकी हैवी जो वाहन है वो उनको आप नीचे से भेज दें, ये कर देना जरा सर प्लीज, हम हमारी तरफ से सभी लोगों का वो रहेगा आपके लिए। और सर जो मैं चाहूंगा कि अपने व्यापारी भाइयों को, आज ही हमें नगर पालिका की चिट्ठी मिली है कि अपने जो है दुकानों को थोड़ा अंदर करें 4 धाम यात्रा को देखते हुए। तो अगर देखा जाए चंबा के अंदर जो है ट्रैफिक जाम की जो मुख्य कारण है वो नगर पालिका ही है। आज जितने भी फेरी वाले जो बैठे हुए हैं, जो गब्बर सिंह चौक के आगे एक अभी जो है सर वो बेच रहा है गोलगप्पे, वो आ रखा है, वो भी पता नहीं कहाँ का, वो आज ही आया है बिना सत्यापन के, वो वहां पे बैठ के गोलगप्पे बेच रहा है। खुले आम जो है चौराहे पे हथियार बेचने वाले वो बैठी है बागड़ी टाइप की 10 जगह पे, तो इन पे भी जो है रोक लगनी चाहिए। कभी कोई किसी का अगर आपस में झगड़ा हो गया, किसी ने वहीं से उठा के मार दिया तो वो भी दिक्कत की बात है। खुले आम जो हथियार नहीं, ये इनको खाली अपनी तैयारी से मतलब है कि इनके पास पैसा आ रहा है नगर पालिका के पास और उनको कुछ मतलब नहीं है कि कौन कहाँ बैठ रहा है। चौराहे पे सब ठेली वाले बैठ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जो ये पोस्ट ऑफिस के सामने जो है वहां पे जहाँ पे गाड़ियां लगती थी हमारी पहले सत्यों वाली मसूरी वाली, वहां पे टोटल जो है आज के डेट में हर वाले बैठ गए, इतना अतिक्रमण कर दिया है इनको खाली। भाई इनको आप व्यवस्थित करें। मैं तो आज इस गोष्ठी के माध्यम से नगर पालिका को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इनका इलाज करते तो ठीक है, नहीं तो व्यापार मंडल चंबा आप लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, बंद आपका, क्योंकि सर हमारा व्यापार जो है इसमें खत्म हो रहा है। पहले सर ऑनलाइन के चक्कर में खत्म हो गया। दूसरा मैं चाहूंगा सर जो आप जो है इनका सत्यापन करते हैं फेरी वालों का, ये सत्यापन तो आपने कर दिया यहाँ से, फिर उसके बाद ये गाँव जा रहे हैं और गाँव में जो सामान बेच रहे हैं, वो भी थर्ड क्लास सामान। तो मैं ये चाहूंगा सर अगर आप इनका सत्यापन न करें, इनको बल्कि यहीं से वापस भेज दें, उससे भी हमारे धंधे में फर्क पड़ रहा है। तो 2-3 बातें सर इसमें जरा थोड़ा गौर करिए, इसके बाद सर धन्यवाद। रोड की साइड पे जो भी रेस्टोरेंट ढाबे हैं वो जरूर करा दें सर, सहयोग किया, उस पर इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मैं थाने इंचार्ज साहब से बोलना चाहूँगा कि एक समिति बनाई जाए जिसमें व्यापार सभा अध्यक्ष भी हों और सामाजिक लोग हों, नगर पालिका हो, और एक समिति बनाई जाए और कम से कम 5 दिन लगातार बाजार में जाए और जहाँ गाड़ियाँ हैं, क्योंकि पुलिस वाले जाएंगे बेचारे, उनको कोई नेता फोन कर रहा, कोई कर रहा, नगर पालिका बोलेगा कोई फोन कर रहा, जब समिति रहेगी तो समिति को फोन करें वो,
अध्यक्ष जी भी बोले कि समिति को फोन करें, एक समिति बना के जो सही होगा व्यापार हक में होगा, क्योंकि आप लोग खाली चंबा के लाला बन के रह गए हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा आ रही आपको। और हमें भी चिंता है, देखो बेरोजगार लड़के हैं कहाँ जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि हम बीच चौराहे पर कोई दुकान डाल दें, इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन आप डे बाय डे, और एक किस्सा सर अभी जो बोल रहे थे कि वहाँ पर पार्किंग जो पुल के नीचे हम लोगों ने बनाई कि वहाँ पर स्कूटी लगते हैं, लेकिन अभी एक किस्सा ये था कि एक का खोखा यहाँ पर था और उसने वो खोखा किराए पर दिया, एक और खोखा पुल के नीचे डाल दिया। तो पिछली बार जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब नगर पालिका ने वो खोखा हटवाया। तो अभी नगर पालिका की ओर से भी यहाँ पर सेमा जी आए हुए हैं। सेमा जी, क्या आप लोगों का क्या है, वो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि तेजी से जो खोखे उठ रहे हैं, इनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो प्रशासनिक स्तर का मामला है। इसमें जो है 3 विभाग की कमेटी है और इसमें एसडीएम साहब उसमें मजिस्ट्रेट में, तो एसडीएम साहब की थ्रू उसको बोला। अब देखिए पुलिस कहती है कि सर आपका कहना था कि नगर हम लोगों को पड़ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका उनकी पर्ची काटती है और उस कारण वो शरण में वो लोग बच रहे हैं। इसको देखो, व्यापार सभा की चिंता है, लोग मोटा किराया दे रहे हैं, यहाँ तक कि 50-50 हज़ार लोग किराया दे रहे हैं और तब दुकान चला रहे हैं। हमारा कहना ये नहीं, बेरोजगारी मेरी भी चिंता है और कई मेरे भाई भी हैं उसमें, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि हम ट्रैफिक को बाधित कर दें, तो इसको हम सब लोगों को मिलकर के हटाने की जरूरत है। मेरा ये सुझाव था और मुझे लगता है सब व्यापारी इस पक्ष में है। क्या कोई चाहते हैं कि हम सड़कों पर अतिक्रमण कर दें? और निश्चित तौर पे अगर वो जगह खाली होगी तो सबका व्यापार बढ़ेगा। माना 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं, वो अपना खरीदारी करेगा और फिर वापस निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा कारोबार ऐसे, और शहर भी खूबसूरत लगता है सर। खोखों की वजह से शहर कभी खूबसूरत नहीं हुआ, शहर की खूबसूरती की भी चिंता हम लोगों को करनी होगी। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक से हम लोग ये भी एक एक्शन में लेंगे। और जैसे रणावत जी का सुझाव था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिंद्रा क्लब के आगे से जब भी गुजरोगे हमेशा जाम मिलेगा, चाहे ऑफ सीजन में भी गुजरोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्किंग में ना बल्कि सड़क में पार्किंग कर देते हैं। इस और निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसओ साहब का कि वो इस तरह की पहल करते हैं कि व्यापारियों के साथ हमारी वार्तालाप शुरू करते हैं और जिससे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ें सुधार होती है। एकदम कोई जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सीओ साहब का पुनः एक बार स्वागत।